मिडिल क्लास से करोड़पति, एसआईपी का वो सच जो हर इंडियन को जानना चाहिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज से 20 साल बाद आपके बच्चे आपसे पूछें, पापा मम्मी आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की थी, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए, नहीं मिलता ना जवाब। दैट इज द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन। क्योंकि सच तो ये है, पूरी जिंदगी आप पैसों के लिए काम करते रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को अपने काम पर लगाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाता है, और उस सिस्टम का नाम है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मिडिल क्लास की कहानी है। एक है मिस्टर रमेश, वो सुरेश भी हो सकते हैं और वो आप भी हो सकते हैं। हर महीने सैलरी आती थी, बंधे हुए खर्चे थे, बच्चों की फीस, राशन पानी, बिजली का बिल और महीने के आखिरी में अकाउंट बैलेंस। और यही साइकिल हर महीने रिपीट होती रही और एक दिन आता है, रमेश जी के एक सीनियर रिटायर हो रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ा सुकून था, मन में शांति थी, ना पैसों की चिंता थी, ना फ्यूचर की टेंशन थी। रमेश से रहा नहीं गया, उसने उनसे पूछा कि सर आप इतने टेंशन फ्री कैसे हो? रमेश के सीनियर मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, मैंने बरसों से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट किया है। और उन्होंने एक शब्द बोला, SIP। उस दिन रमेश जी की भी जिंदगी बदल गई और उन्होंने भी SIP पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। बट ये SIP एक्चुअली होती क्या? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में बोले, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते चले जाना। चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, या जो भी अमाउंट हो, फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से कटता जाए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता चला जाए। इसको SIP बोलते हैं। जैसे एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करने से जरूर बन जाती है। इन्वेस्टिंग में भी यही रूल लागू होता है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बहाने तैयार हैं, इसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं, बहानासाइटिस। SIP स्टार्ट नहीं करने के बहुत सारे बहाने। अगली सैलरी से स्टार्ट करूंगा, बच्चे के बर्थडे से स्टार्ट करूंगा, आईफोन खरीद लूंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ऐसे कई तरह के बहाने आपके पास में तैयार होते हैं जो आपको SIP करने से रोकते हैं। इसको अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसके कारण से हर बार इन्वेस्टमेंट या SIP की शुरुआत पोस्टपोन होती चली जाती है। इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्ट करो, फिर खर्च करो। मान लीजिए आपने तय किया 5000 रुपए पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अब मार्केट जब नीचे जा रहा है तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स अर्न कर रहे हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो यूनिट्स आपने पहले खरीद रखी हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि मार्केट में फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे और मार्केट एक स्थिर गति से बढ़ता चला जाएगा तो SIP आपको बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करता। SIP को आप जितना समय देंगे उतना ज्यादा आपके पैसे का मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज यदि 12% से पैसा आपका कंपाउंड हो रहा है, आप देखोगे वो शुरुआती दौर में आपके फंड की वैल्यूएशंस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता है आपकी फंड की वैल्यूएशंस बढ़ती चली जाती है। जब आप SIP लंबे समय चलाते हैं तो कंपाउंडिंग अपने आप उसमें काम करना शुरू कर देता है। जो पैसा आपने कमाया वो पैसा आपके लिए और पैसा कमा के देता है, और जो पैसा कमाया वो और पैसा कमा के देता है। ये एक्चुअली कंपाउंडिंग है। यदि मैं आपको बोलूं कि SIP पैसा नहीं बनाती, बल्कि SIP आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाती है। जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है वही फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करता है। अब लोगों की अलग अलग तरह की सोच चलती है। कुछ लोग कहते हैं साहब हम डायरेक्ट प्लान में करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम रेगुलर प्लान में करेंगे। तो इसका भी एक डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। रेगुलर प्लान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी शामिल होता है,
और जब आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन कट हो जाता है। डायरेक्ट और रेगुलर को अपन बहुत सिंपल से शब्दों में समझते हैं कि यदि आप बिना डॉक्टर की सलाह के जाओ और मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदो और डॉक्टर से पर्चा बनवा के लिखवा के जाओ और फिर दवाई खरीदो, तो आप देखोगे कुछ बीमारियों में तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के OTC ड्रग्स ले सकते हो, मगर जहां आपको एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए काम करना है, उसको दूर करने के लिए, तो आपको किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो मेरी सलाह है किसी एक्सपर्ट के साथ में उससे डिस्कशन करके उसकी सलाह लेके उसके मार्गदर्शन में इन्वेस्टमेंट करिए। अब कई बार क्या होता है, मैंने देखा कुछ कभी कभी लोगों को इकट्ठा कहीं से बोनस मिल गया या लीगेसी से बहुत पैसा मिल गया, तो वहां पे भी आपको एक सही एक्सपर्ट के साथ में डिस्कशन करके पूरी प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, क्योंकि आज का एक छोटा सा डिसीजन आपके फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो अब आप कमेंट में बताइए, यदि आप आज SIP स्टार्ट करते हैं तो कितने की SIP स्टार्ट करेंगे? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए।